हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम या फिर अन्य जो टेट एग्ज़ाम होते हैं या फिर एस्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं या कोई भी शिक्षक भर्ती जो होती है उन सभी के लिए हम लोग बुद्धि चैप्टर जो हमारा है उसके 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और संपूर्ण CDP की प्लेलिस्ट रीट CDP के नाम से बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन दिया गया था बंकिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिंघम के द्वारा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कहा गया वुडवर्थ के द्वारा। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, टरमैन। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार माना है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार माना है, तो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं? जैसे कि जिनमें से अमूर्त बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, ऐसे बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक आदि होते हैं। उसके बाद बात की जाए सामाजिक बुद्धि के बारे में। इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं? इस प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर हो सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो थॉर्नडाइक के अनुसार उसमें से कौन सी बुद्धि की मात्रा अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि की। अब यहाँ पे हम लोग बुद्धि के सिद्धांत जो होते हैं, सभी पेपर में इससे 1 या 2 क्वेश्चन, इतने जो प्रश्न हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी से आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे पेपर में। जैसे कि बुद्धि के सिद्धांत बताए गए हैं, इधर प्रवर्तक या फिर प्रतिपादक बताए गए हैं। एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बिनेट, टरमैन, स्टर्न। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या फिर उसे ही आणविक सिद्धांत कहा जाता है, इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत थर्स्टन। वर्ग घटक या संग सत्तात्मक सिद्धांत दिया गया जी थॉमसन के द्वारा। क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट वर्नन। बुद्धि के संरचना सिद्धांत JP गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत RV कैटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया फिलिप बर्नन के द्वारा। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग। बुद्धि का पास मॉडल JP दास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। GS कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन। GF फैक्टर का प्रतिपादक स्पीयरमैन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था कैटल तथा हार्न के द्वारा। सम्मिलित सिद्धांत दिया गया गिलफोर्ड के द्वारा। 120 कारक सिद्धांत या फिर 150 कारक सिद्धांत या फिर 180 कारक सिद्धांत, ये दिए गए JP गिलफोर्ड के द्वारा, JP गिलफोर्ड के द्वारा। अब यहाँ पे बात की जाए जैसे कि बुद्धि परीक्षणों की। बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण और वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण। उसके बाद जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट है। ऐसी बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या कहते हैं? उसको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध से। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से।
बुद्धि लब्धि मापन विधि के बारे में बात की गई यहाँ पे। बुद्धि लब्धि मापन का प्रतिपादन किसने किया था? टरमैन ने किया था। जैसे कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यह फार्मूला दिया गया था टरमैन के द्वारा, और इसका जो प्राथमिक रूप था जिसमें से केवल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इतना था, तो यह दिया गया था स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा दिया गया था। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम 15/12 लिखकर मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। उसके बाद क्वेश्चन है, इस बुद्धि लब्धि का अर्थ है कि बालक प्रखर बुद्धि, मतलब यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि निकल कर आई है, तो 1/25 अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि है तो उसका तात्पर्य क्या है कि वह प्रखर बुद्धि वाला बालक है। उसके बाद है, जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास होती है वे माने जाते हैं सामान्य बुद्धि वाले। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 91 से 110 के मध्य में है तो वह आते हैं सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। अभी हम लोग जो है इसके बारे में संपूर्ण जो है डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा जो है प्रखर बुद्धि वाला बालक होता है, कौन सा प्रतिभाशाली, कौन सा जड़ बुद्धि वाला बालक होता है, ये सभी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ लेंगे अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि शैक्षिक लब्धि बराबर क्या होता है? शिक्षा आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। उपलब्धि लब्धि बराबर ज्ञान आयु अपान मानसिक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं सामान्य बुद्धि वाले लगभग 90 से 110 के बीच में। पीपीटी का अर्थ क्या होता है? पेपर पेंसिल टेस्ट या फिर कागज कलम परीक्षण। बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन की क्षमता है, विचारों की क्षमता है, अनुभव की क्षमता है। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? विनय, टरमैन, स्टर्न। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था इस क्वेश्चन को। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है समय, धन और श्रम की। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है थॉर्नडाइक ने। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया जीन पियाजे के द्वारा। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह कथन दिया गया बोरिंग के द्वारा। किसके द्वारा? बोरिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के पिता हैं थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता हार्वर्ड गार्डनर। क्रिया परीक्षण समूह देन है भाटिया की। शाब्दिक समूह परीक्षण के प्रतिपादन करता है डॉक्टर जे मोरे। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता हैं थर्स्टन। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया गया बर्नर के द्वारा। आईक्यू को परिभाषित किया था विलियम स्टर्न ने। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? व्यक्तिगत परीक्षण में। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कहा है गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास एलांग परीक्षण के नाम से। पास एलांग परीक्षण के नाम से। बुद्धि लब्धि एक सूचकांक या फिर इंडेक्स है मानसिक विकास की दर का। मानसिक विकास की दर का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति विशेषता दिखलाती है विशिष्ट बुद्धि? बुद्धि के प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया था? स्पीयरमैन ने। बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। जी कारक सिद्धांत प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। मानसिक आयु की अवधारणा के सिद्धांत प्रतिपादन किया था बिने ने। आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जैसे कि बीमारी हो गई, पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह दिया गया था रायबर्न के द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? केली एवं थर्स्टन ने। बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। तो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन ने।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेस्लर के बुद्धि लब्धि IQ के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच में है तो वह होगा श्रेष्ठ बुद्धि वाला। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण में सही नहीं है। बुद्धि परीक्षण के परिमाण के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना के उपयोग में बालक के विकास के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। उसके बाद क्वेश्चन, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु यहाँ पे 12 दी गई है, वास्तविक आयु 10 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 बार में कट जाएगा यहाँ पे, तो 12 धाम 120 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है इसी प्रकार से, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता होती है कौन सी बुद्धि में होती है? तो प्राकृतिक बुद्धि में। किसमें? प्राकृतिक बुद्धि में। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर, बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर। उसके बाद क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का। के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टैनबर्ग ने त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया है। तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टैनबर्ग ने त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया गया है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह सिद्धांत है स्टैनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण के लिए। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? कैटल ने। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, इसका तात्पर्य है वह संतुलित व्यवहार रखती, क्या करती है? वह संतुलित व्यवहार रखती है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। अब आपसे कथन यह दे दिया जाएगा कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण जो है मस्तिष्क को। यह कथन दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध एपरेशन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बेलक ने। किसने? बेलक ने। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है बुद्धि का। त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। उसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में किस प्रकार की बुद्धि है? तो संगीत में बुद्धि अधिक है उस पर। उसके बाद है, बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है।
अगला क्वेश्चन है, स्मृति के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तार्किक विधि का। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया टर्मन ने। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक से क्या तात्पर्य? सामान्य बुद्धि। जी से मतलब जनरल फैक्टर। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अन्य वैयक्तिक या फिर अंतःवैयक्तिक बुद्धि के साथ। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? गतिक बुद्धि की। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली में। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है अपसारी चिंतन से। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे IQ लेवल जैसे कि बुद्धि लब्धि की सीमाएं कितनी हैं और वर्ग मतलब कौन से वर्ग में वो बच्चे आएंगे। जैसे कि 71 से कम बुद्धि लब्धि है तो वह जड़ बुद्धि वाला बालक होगा। 71 से 80 के बीच में बुद्धि लब्धि है तो अल्प बुद्धि वाला बालक होगा। 81 से 90 के मध्य है तो मंद बुद्धि। 91 से 110 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि। 111 से 120 में है तो तीव्र बुद्धि वाला बालक होगा। और 121 से 130 है तो प्रखर बुद्धि वाला बालक होगा। और अगर 130 से अधिक है तो वह बालक क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा। प्रतिभाशाली बालक होगा। तो बुद्धि के वितरण की तालिका आपको याद रखनी, और ये तालिका किसके द्वारा दी गई थी? टर्मैन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मैन के द्वारा।